एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपकी जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में डाउट रही हो वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को करें तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग ऑफ द रेट ऑफ 25 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस में अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसमें रेडियस आपका इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्वेश्चंस में चेंज ये है कि इसमें आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है कितना के हिसाब से, 25 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना जब उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं यहां पे। हमें सरफेस एरिया निकालना है तो इसको पहले हम डॉटेड लाइन ही कर देते हैं। यहाँ पे ये R और इसका जो इंक्रीज रेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिखते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए और यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीज। इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, V, यानी कि dV/dt इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। यानी सरफेस एरिया को ds बोल देते हैं, S फॉर सरफेस एरिया, ds/dt। और ये आपका रेडियस कितना से इंक्रीज करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज करना चाहिए। ये व्हाट। तो प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में ये आपके पास चेंज है कि यहाँ पे dr/dt था, यहाँ पे dv/dt है। यदि हम डायरेक्ट सरफेस एरिया निकालें तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें dr/dt पुट ही करना पड़ेगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए उसमें ds/dt निकालते थे तो dr/dt लास्ट में पुट होता था, लेकिन यहाँ पे dr/dt दिया नहीं है, इसलिए पहले हमें इसे लेके चलना पड़ेगा। यदि अभी भी आपको समझ में आ रहा तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे dv/dt यानी वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। यहां से हम dr/dt निकालेंगे। यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू d/dt 4/3 ना, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, जो है ये आपका कांस्टेंट है, पहले इसको बाहर कर लीजिए 4/3 पाई, और यहाँ पे बचेगा क्या, dr/dt। ठीक है, अब यहाँ पे जो r क्यूब है इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे
तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल टू dv बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आर क्यू को क्या करेंगे, डी आर क्यू बाई डी आर और डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे dv बाई डी टी, ये आपको दे रखा है dv बाई डी टी कितना है 25, तो यहाँ पे रख देते हैं 25 इक्वल टू 4/3 पाई, और इसको कर देते, ये इसको तोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, इसको जब आप तोड़ेंगे इसको तो ये n के फॉर्मूला पे यानी 3r² हो जाएगा ना, 3 - 1 यानी r², लिख देते हैं इसको 3 - 1 और dr बाई डी टी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये 3 कैंसिल कर दें, 3 आपका कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, तो अब आपके पास डी आर बाई डी टी हमें फाइंड करना था ना, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और इधर देखें यहाँ पे ये जितना भी है ये सारा इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी पाई इंटू r²। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ तक हम क्या निकाल लिए, यहाँ तक आपका निकाल लिए डी आर बाई डी टी। एक बार हम फिर से समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ 25 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है dv बाई डी टी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी ds बाई डी टी एट रेट 5 सेंटीमीटर, 5 रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जब यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो डी आर बाई डी टी चाहिए, तो डी आर डी टी हम वॉल्यूम से निकाल रहे हैं, यानी वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, dv बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर, यानी डी आर क्यू बाई डी टी, dv बाई डी टी 4/3 पाई, और यहाँ पे आप ध्यान दें, इसको क्या करेंगे, इसको चेन रूल, यानी डी आर क्यू बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो dv बाई डी टी आपको तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, यहाँ पे 25 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, इसको यहाँ पे देखिए n वाला फार्मूला क्या होता था, x के पावर n इक्वल टू n x के पावर n - 1, यही होता था ना, तो इसी फार्मूला पे इसको अप्लाई किए हैं, यानी 3 आगे r 3 - 1 डी आर बाई डी टी। अब 25 और 3 आपका कट गया, यहाँ पे 3 में से 1 गया, r² 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। अब हमें ये डी आर बाई डी टी निकालना था, तो 3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 25, और ये यहाँ पे 4 पाई r², तो 4 होगा ना, यहाँ पे 4 जो है वो छूट गया था, यानी डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो गया 25/4 पाई r²। अब इसको आप इतना पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम क्या किए थे, डी आर बाई डी टी फाइंड कर चुके थे, जो कि 25/4 पाई r² आया था। अब क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है डी एस बाई डी टी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ बलून इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई r², यही होता है ना सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को क्या कर दें, एस इक्वल टू 4 पाई r²। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे आप देखें, इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और एक बार पूरा का ले लेते हैं 4 पाई r²। ठीक है, अब ds बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, बच जाएगा dr² बाई डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अभी आपका हो जाएगा ds बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई, और ये यहाँ पे तो आपका चेन रूल हो जाएगा,
यहाँ पे आपका चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dr² बाई dr और dr बाई dt, क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब इसके बाद यही dr बाई dt के लिए हम इतना इसके पहले इसको सॉल्व किए थे ताकि ये वैल्यू मेरे पास आ जाए, तब तो हम निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा ds बाई dt इक्वल टू 4 पाई इंटू, इसको देखें, इसको क्या करेंगे dr² है, r² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वही n वाला फॉर्मूला x के पावर n यानी nx ना, यानी 2r हो जाएगा इंटू dr बाई dt हम पहले निकाल रखे हैं यहाँ पे देखें, बस इसको ले जाकर वहाँ पे पुट कर देते हैं 25 बाई 4 पाई r²। ठीक है, 25 बाई 4 पाई r²। अब यहाँ से आप देखें 4 पाई और 4 पाई आपका गया। ठीक है, अब क्या बच गया, बच गया आपके पास ds बाई dt इक्वल टू 25 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, 25 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50r बाई r²। अब यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं, r² से r आपका जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास, अब बच गया ds बाई dt इक्वल टू 50 बाई r। ठीक है, अब ds बाई dt जो आपका इंक्रीज था वो रेडियस कितना पे था, रेडियस आपका था 5 पे, r इक्वल टू 5, तो यहाँ पर रख दें 50 बाई 5, तो कितना हो जाएगा 50 बाई 5 इक्वल टू 10। और ये हमें क्या निकालना था ds बाई dt, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले हम सारा ये dr बाई dt निकाल लिए थे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके बाद क्या किए हैं, वी नो डैट सरफेस एरिया ऑफ बैलून इक्वल टू 4 पाई r², ये हमारा फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया को s और 4 पाई r²। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt इक्वल टू d बाई dt 4 पाई r²। अब 4 पाई जो है आपका ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर dr² बाई dt, ds बाई dt 4 पाई, यहाँ पे देखिए इसको चेन रूल अप्लाई किए हैं, एक बार dr² बाई dr इंटू dr बाई dt। अब ds बाई dt 4 पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n वाला फॉर्मूला यानी 2r और dr बाई dt के जगह पर यहाँ से हम डायरेक्ट ले आके फॉर्मूला जो वैल्यू निकाले हैं उसको रख दिए 25 बाई 4 पाई r²। 4 पाई और 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या ds बाई dt और 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 बाई r बाई r², तो r² से r कैंसिल यानी 50 बाई r बच गया। अब ds बाई dt एट r इक्वल टू 5 पे आपको इंक्रीज का वैल्यू निकालना था, r इक्वल टू 5 पे, तो r के जगह पे क्या रख दिए 5, यानी 50 बाई 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।